तो हेलो शिव के व्यूअर। कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से, मतलब कैरेक्टर से, लॉकवुड और लूसी कार्लाइल। दोनों एक घर में जाते हैं भूत पकड़ने के लिए। लॉकवुड को वहाँ पर मौत की चमक दिखती है, दोनों वहाँ चाय पीते हैं। आगे लूसी को एक आत्मा दिखती है जिससे उसकी जान जाते जाते बचती है। फिर वही नेटफ्लिक्स का इंट्रो इसको हम स्किप कर देते हैं। आगे हमको स्टोरी दिखाई जाती है आज से 3 साल पहले की, जहाँ जेकब एंड को एजेंसी में लूसी को उसकी माँ लेकर के आती है काम करवाने के लिए। मतलब ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो सभी लोगों को ट्रेन करती है जिनके अंदर भूत को कंट्रोल करने की या भूत को सुनने की कोई ना कोई सुपर पावर होती है। और अपनी लूसी के पास में यह पावर होती है कि वो भूतों को सुन सकती है। वो बहुत अच्छी लिसनर होती है। लूसी को वहाँ पर नौकरी मिल जाती है, लेकिन भाई दुख की बात होती है कि उसकी सैलरी का सारा पैसा उसकी मम्मी के अकाउंट में जाता है। खैर, माँ बेटी का रिश्ता कुछ इनका ऐसा ही था। आगे जेकब बताता है कि लोहा तुम्हें भूत से बचाएगा। और 2 तरह के भूत होते हैं, टाइप 1 जो कमजोर होते हैं और टाइप 2 ताकतवर। 2 साल बाद लूसी को उसकी खुद की तलवार मिल जाती है। यहाँ उसको एक दोस्त भी मिलती है जिसका नाम मोरिसा होता है। आगे जेकब सभी एजेंट्स को लेकर के एक घर में जाता है विजिटर, मतलब भूत को पकड़ने के लिए, जो टाइप 1 का होता है। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो लूसी को पता चलता है कि अंदर जो भूत होता है वो टाइप 2 का होता है। लूसी जेकब से हेल्प मांगती है लेकिन वो भाग जाता है और इसी बीच मौरी को भूत पकड़ लेता है और उसके 4 दोस्तों की मौत भी हो जाती है। आगे कोर्ट में जेकब रिहा हो जाता है क्योंकि वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि अंदर टाइप 2 का भूत है। अगर मुझे पता होता तो मैं सबकी जान जरूर बचाता। लूसी इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और अपना घर परिवार छोड़ करके लंदन भाग आती है, जहाँ पर नौकरी की तलाश में वह लॉकवुड से मिलती है। वहाँ पर लॉकवुड उसका छोटा सा टेस्ट लेता है जिसमें वह पास हो जाते हैं और उसको नौकरी मिल जाती है। लॉकवुड उसे अपना दिखाता है घर, ट्रेडिंग रूम, लाइब्रेरी, सब कुछ, और स्टोर रूम भी, जिसमें उसके भूतिया हथियार होते हैं भूतों से लड़ने के लिए। आगे हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी। लॉकवुड आत्मा को हरा करके लूसी की जान बचाता है। तभी आत्मा वहाँ पर वापस आ जाती है और वहाँ पर उन्हें चिमनी में उस लड़की की लाश मिलती है जिसकी आत्मा इन लोग को मारने की कोशिश कर रही होती है। लूसी उसकी बॉडी में से रिंग को निकाल लेती है क्योंकि उसे लगता है इस रिंग से शायद उस लड़की के बारे में कुछ पता चलेगा। लेकिन लड़ाई करते करते लूसी के हाथों एक मसाल में विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण घर में आग लग जाती है और इन लोग को अपनी जान बचाने के लिए उस घर से कूदना पड़ता है। और इन लोगों के कूदते ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गुरु, मौसम बिगड़ने वाला है तो कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान से अपनी सीरीज को एंजॉय करो। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इंतजार किसका है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो दोस्त, तभी तो मजा आएगा। तो गुरु, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लूसी होती है वो आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पानी के अंदर, लेकिन एक्चुअली उसका वहम होता है क्योंकि वो एपिसोड 1 के लास्ट में छत से कूद गए थे जहाँ पर उनकी जान जाते जाते बची थी। फाइनली जब लूसी की आंख खुलती तो अपने आप को एक अस्पताल में पाती। उधर दूसरी तरफ लॉकवुड को पुलिस पकड़ के ले जाती है क्योंकि इन लोगों का काम था केवल वहाँ से आत्मा को भगाना, लेकिन इन लोगों की गलती के चक्कर में वहाँ पर आग लग जाती है और पूरा का पूरा जो घर होता है तबाह हो जाता है। पुलिस वाले इनको धमकी देते हैं कि इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, वही भूतों वाला लाइसेंस, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और अगर इनको अपनी एजेंसी को बचाना है तो इन्हें $60,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो लॉकवुड परेशान होकर के घर पहुंचता है जहाँ पर वो लूसी और अपने दोस्त को बताता है कि भाई अपन लोग की लग चुकी है क्योंकि अपने को $60,000 का जुर्माना भरना है। उधर दूसरी तरफ लूसी अपने बैग से रिंग को निकालती है जो उसने उस घर से चोरी की थी, या बोलूं तो सोर्स, मतलब कि जिस लड़की की मौत हुई थी, जिस लड़की की आत्मा थी, उसकी बॉडी से उसने रिंग को चोरी कर लिया। और मुझे लगता है कि शायद उस लड़की की आत्मा का जो सोर्स है वो इसी रिंग से जुड़ा है। लूसी रिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो आत्मा से बात कर सके और उसकी मदद कर सके और जान सके कि उसने उनके ऊपर हमला क्यों किया और शायद वो उसकी मदद भी कर सकती है, इसलिए वो उससे कनेक्ट करती है। लेकिन उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बाथटब में पाती है और गुरु, लूसी रिंग से कनेक्ट करते करते सो जाती है। उसके हाथों से रिंग जमीन पर गिर जाती है जिसमें से उस लड़की की आत्मा उसमें से बाहर आ जाती है और लूसी के ऊपर हमला कर देती है। और लूसी भाग करके आती है सभी लोग के पास में, सभी लोग उसे लड़ते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग अभी तक इस आत्मा को खत्म नहीं कर पाए होते। ये लोग उसके सोर्स को, मतलब रिंग को पकड़ के एक जार में रख देते हैं ताकि उसकी आत्मा बाहर ना निकल पाए। लॉकवुड कहता है कि देखो लूसी, तुमने जुर्म किया है क्योंकि तुम्हें सीन से किसी भी सबूत को चुराना नहीं चाहिए और अब हम पुलिस की नजरों में शायद और भी ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन लूसी उसको बना लेती है कि उसको फिर से कनेक्ट करने दे तो वो पूरी की पूरी सच्चाई जान पाएगी और शायद उस लड़की की मदद कर सके और उसके सोर्स को खत्म करने में भी उसकी मदद करेगी। लॉकवुड मान जाता है। तो फाइनली लूसी रिंग को लेकर के कुर्सी पे बैठ जाती है और उस लड़की से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। उससे जब वो कनेक्ट होती है तो उसको पता चलता है कि लड़की की किसी ने बेरहमी से गला घोट करके हत्या कर दी थी और दीवार की चिमनी में उसको दफन कर दिया था। उसकी बॉडी अभी तक वही है क्योंकि उसका खून हुआ था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी और उस रिंग से कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से वो रिंग उसका सोर्स बना बैठा है। उधर पुलिस वाला लॉकवुड को फोन करता है और कहता है कि देखो, मुझे पता है कि लूसी ने 4th ग्रेड पास नहीं किया और तुमने उसको नौकरी पे रखा है, तो अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो गुरु, सबसे पहले उस लड़की को वहां से भगा दो वरना मैं तुम्हें वहां से भगा दूंगा। लॉकवुड और उसकी टीम जाती है लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वह कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत बड़ी स्टार थी जिसका खून एक बहुत बड़ी सुर्खी थी। लॉकवुड को ये मौका लगता है सुर्खियों में आने का, इसलिए वो जाता है, एक इंटरव्यू देता है जिसमें बताया जाता है कि मुझे पता है कि उस लड़की का खून किसने किया है और मैं उसे सजा दिलवा करके रहूंगा।
और साथ में वह यह भी बताता है कि लूसी बहुत अच्छी लिसनर है, वह दुनिया की बेस्ट लिसनर है और उसका नाम भी टीवी पे ले लेता है। जो सुन करके लूसी बहुत ज्यादा उससे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने साफ मना किया था कि मुझे कभी भी टीवी और सुर्खियों में आने की आदत नहीं है। लेकिन लॉकवुड अपना बहुत होशियार होता है, वो लूसी को मना लेता है घर जाने के लिए। लेकिन फाइनली जब वो रात में घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि कोई उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा है, उनके ऊपर हमला भी करता है। लेकिन लोग मिल करके उसे लड़ते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। लेकिन तब इन्हें पता चलता है कि जो रिंग थी वहां से चोरी हो गई है। लेकिन तभी लूसी उनको इशारा करके बताती है कि गुरु टेंशन लेने की बात नहीं है, जो रिंग थी वो मैंने पहन रखी है। मतलब कि भाई साहब, एक आत्मा का जो सोर्स था उस लड़की ने पहन रखा था। यह देख करके सबकी हालत खराब हो जाती है। वो उसे गुस्सा भी होते हैं, लेकिन वह खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली रिंग बच। लेकिन वह यह भी समझ गए कि अगर किसी ने रिंग चोरी करने की कोशिश की, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई कातिल जरूर है। और इसी के साथ में एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गुरु अभी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी एपिसोड 3 की तो स्टोरी बाकी है। तो गुरु एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी टीम मिल करके उस रिंग की जांच पड़ताल करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उस रिंग के ऊपर कुछ लिखा होता है, जिसमें कुछ H2 करके और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। H2 का मतलब वो लोग निकालते हैं ह्यूगो से, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि शायद उस लड़की का जो अफेयर था, जो लव मैटर था, वो ह्यूगो के साथ में था। और उन्हें शायद लगता है कि जो ह्यूगो है वही कातिल है। लूसी कहती भी है कि यार अब तो हम उन्हें जेल भिजवा देंगे। तभी लॉकवुड कहता है कि हम केवल इसके आधार पर उसको फांसी नहीं दिलवा सकते, इसके लिए हमें और सबूत चाहिए होगा, तभी हम ह्यूगो को जेल भेज पाएंगे। लेकिन इनकी खोपड़ी पर अभी एक टेंशन और थी, क्योंकि इन्हें $60,000 का जुर्माना अदा करना था। अगर इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर इसको नहीं अदा किया तो इनका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और ये लोग जो जासूसी गिरी करते हैं, जो भूत प्रेत पकड़ते हैं, वो सब सारा का सारा बिजनेस इनका बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग न्यूज़पेपर में एक ऐड देखते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा मिल रहा होता है भूतों को भगाने के लिए। इसलिए उस एजेंसी में जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी उन्हें मिलता है। बुढ़ऊ लॉकवुड को बताते हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना है, लेकिन बहुत सारे जिद्दी भूत, या बोलो तो जिद्दी विजिटर्स मेरे एक हॉल में डेरा जमा करके बैठे हैं। अगर तुम लोग उस हॉल से भूतों को भगाने में कामयाब होते हो तो मैं $60,000 देने को तैयार हूँ, जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी जो एजेंसी वो बच जाएगी। लॉकवुड्स को भी लगता है कि यार हाँ, डील तो अच्छी है, लेकिन बुढ़ऊ की शर्त यह होती है कि वह जो जगह है वो बहुत ज्यादा कीमती है, उसकी बहुत ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसलिए उनको किसी भी तरह का गोला बारूद ले जाना वहां पर अलाउ नहीं, यहाँ तक कि उन्हें मशाल ले जाना भी अलाउ नहीं होता है वहां पर। खैर वो लोग केस ले लेते हैं, क्योंकि उनकी भैया भी गर्ज होती है कि उनको $60,000 चाहिए होते हैं। लेकिन वो जब घर आते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे साधुओं को दफनाया गया था। या बोलो तो बहुत सारे साधुओं ने उसी जगह आत्महत्या की थी, जिससे उनकी जो आत्मा है वह विजिटर बन करके वहां बार बार सबको परेशान करती है और लोग को मारती भी है। और उन्हें साथ में यह भी पता चलता है कि बहुत सारे एजेंट वहां पहले भी जा चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार बिना मशाल के, बिना किसी हथियार के वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन उन दोनों की मजबूरी भी होती है, क्योंकि उन्हें $60,000 का कर्जा भी तो चुकाना होता है। तभी वो लोग अपने घर से निकल करके स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बुढ़ऊ की एजेंट उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह लंगड़ा रही होती है। तो लॉकवुड उससे पूछता है कि तुम्हें चोट लगी? वह कहती नहीं, मैं पहले एजेंट थी, इसलिए मुझे बहुत सारी चोटें लगी हुई है। जब वो लोग उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तब उनकी तलाशी ली जाती है, जिसमें उनके बैग से मशाल निकलती है, या बोलो तो बम निकलता है। बुढ़ऊ कह देता है कि मैंने साफ मना किया था कि यहाँ पर बम और मशाल अलाउ नहीं। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। कहता है ठीक है, अब तुम लोग रात भर यहाँ रहो, भूत भगाओ, भूत को पकड़ो, मैं अगली सुबह आऊंगा। और हाँ, कोशिश करना जिंदा रहने की। उन लोग के पास में उस घर का मैप होता है, लेकिन टेंशन की बात यह होती है कि उनके पास में जो मैप होता है और जो रियल में घर होता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक्चुअली में जो मैप में घर दिखाए जाते हैं, जो कमरे की लोकेशन होती है, वह घर से एक्चुअलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि पुराने घर को तबाह करके सभी साधुओं की कब्रों पर इनको बनाया गया था। खैर अब लॉकवुड का बम तो पकड़ा जा चुका था, मशाल वाला था, मशाल पकड़ी जा चुकी थी। लेकिन तभी लॉकवुड बताता है लूसी से कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जब मैं यहाँ पर आया था तो एक बम मैंने पहले यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो अपना बुढ़ऊ है बहुत ज्यादा खूसट है और वो अपने बैग की तलाशी जरूर लेगा। खैर बम को देख करके सबकी जान में जान आती है, लेकिन अभी भी काफी खतरा बहुत बड़ा। खैर वो लोग अपना भूत भगाओ प्रोग्राम चालू करते हैं, वहाँ पर जंजीर से रेखा बना देते हैं, जिससे भूत उनके आसपास ना सके। लेकिन उनकी जंजीर बहुत ज्यादा फैली होने के कारण उसके अंदर भूत प्रवेश करने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर एक भूत नहीं, 2 भूत नहीं, बल्कि बहुत सारे भूतों की आत्मा उन लोग पर हमला कर देती है, जिससे वो लोग जान बचा करके वहाँ से भागते हैं। और लूसी को एक वहाँ पर दरवाजा मिलता है, जिसको फाड़ करके वो लोग एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी लूसी को पता चलता है कि वहां पर एक कुआं है, जिसमें सभी के सभी साधुओं की जो लाश है वो पड़ी हुई है और अभी तक उनको जलाया नहीं गया है, और उन लोग की जो लाश है वही उन लोग का सोर्स है। अब यहाँ पर अपने लॉकवुड का बम काम आता है। वो उस बम को लेता है और उस कुएं के अंदर डाल देता है। जब उसमें विस्फोट होता है तो उन सभी साधुओं की जो हड्डियां होती हैं वो सभी जल जाती हैं। मतलब कि जो उन लोग का सोर्स होता है वो जल जाता है, इसलिए उन लोग की आत्मा सभी की सभी आजाद हो जाती है। तभी उन लोग को वहां पर एक तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर में बुढ़ाऊ भी होता है और लड़की भी होती है। तब उन लोग को पता चलता है कि एक्चुअलिटी में जो उस लड़की का खून था वो बुढ़ाऊ ने किया था। तभी वह उन लोग को इस घर में भेजता है ताकि इन लोग की जान यहाँ पर चली जाए और सबूत मिल जाए। और उन लोग को यह भी पता चल जाता है कि वह जो लड़की जो बुढ़ाऊ की एजेंट थी वही रात में इनके घर में घुसी थी,
क्योंकि रात में लड़ाई करते वक्त लॉकवुड की तलवार उसके पैर पे लगी, जिसकी वजह से वह जो एजेंट थी वह लंगड़ा रही थी। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा करके उस कमरे से बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ा सबको मारने की कोशिश करता है और लॉकवुड से वो रिंग मांगता है जिसमें उसका सोर्स होता है। लेकिन अपनी लूसी तो बहुत ज्यादा होशियार होती है, वह रिंग को आजाद कर देती है जिसके अंदर आत्मा होती है, उस आत्मा को छोड़ देती है। और आत्मा तो भाई अपनी खून की प्यासी होती है, वह बुढ़ाऊ के पास जाती है और बुढ़ाऊ को अंदर से खा जाती है, मतलब उसको मार डालती है। और इसी के साथ में उसकी आत्मा भी आजाद हो जाती है, मतलब कि उसके सोर्स से, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। खैर बाद में बॉलीवुड पिक्चरों की तरह वहां पर भी लास्ट में पुलिस पहुंचती है जो इन लोगों को पकड़ लेती है और इन लोगों से एक एनओसी साइन करवाती है जिस पर लिखा होता है कि इन लोग का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मतलब इन लोगों ने जो इतना बड़ा केस सॉल्व किया था इसका नाम तक इनको नहीं मिलेगा और सारी की सारी बात कभी भी किसी मीडिया को पता नहीं चलेगी। इस बात को लेकर के लॉकवुड बहुत ज्यादा परेशान होता है, गुस्सा होता है कि यार इन लोगों ने तो हमारा नाम छीन लिया। आगे सभी लोग खुशी खुशी घर पहुंच जाते हैं जहां पर लॉकवुड लूसी को एक डिग्री देता है उसके 4th ग्रेड की, जिसको देख करके लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लॉकवुड उससे कहता है कि देखो तुम्हें डिग्री तो मिल गई है, काम करो, ये लो तिजोरी की चाबी और जाकर के इस डिग्री को बेसमेंट में रख। जब लूसी डिग्री को लेकर के बेसमेंट में जाती है तो वहां पर उसके साथ में कुछ अजीब सा हादसा होता है जिससे वह बेहोश हो जाती है और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 3 भी बेहोश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाए। तो गुरु 3 एपिसोड देख चुके हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गंदी बात है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो गुरु एपिसोड 4 की शुरुआत होती है, लूसी को होश आ जाता है, वो अपने आप को कमरे में पाती है जहां से वो निकल करके लॉकवुड के पास जाती है। सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या था, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे इतना याद है कि मैं स्टोर रूम में गई थी लेकिन मुझे उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं कब बेहोश हुई, मैं कैसे कमरे में पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं है। खैर तभी वहां पर रिस्तान वाले आ जाते हैं, मतलब कि एक बुड्ढा और बुड्ढी आ जाते हैं जो इन लोग को एक काम सौंपते हैं जिसमें इन लोग का काम होता है कि इन्हें कब्रिस्तान में एक ऐसी आत्मा को पकड़ना है जिसका कोई नाम नहीं है। हाँ वो लोग पैसा भी अच्छा खासा दे रहे थे तो ये पूरी की पूरी जो टीम होती है वह मान जाती है। फिर वो लोग केस को सॉल्व करने के लिए उस कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना काम बंद करके बैठे होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही होती है उस आत्मा के। वहाँ पर अपना लॉकवुड कुछ मोटिवेशनल स्पीच देता है जिससे सभी लोग काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग एक शर्त पर राजी होते हैं कि सबसे पहले उन्हें वहाँ से उस आत्मा को कैद करना हो। तो ये लोग अपना भूत प्रोग्राम फिर से शुरू कर देते हैं, ये लोग कब्र को खोदते हैं, वहाँ से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीब चीज दिखती है क्योंकि जो कब्र होती है वो लोहे की होती है। में जैसा कि हम सबको पता है कि जो कब्र होती है वो लकड़ी की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कब्र दफनाई गई थी वो आज से लगभग 100 साल पहले की थी। मतलब इस ताबूत में जरूर कुछ ऐसा था जिसके बाहर आने से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी होगी, लेकिन ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। उस कब्र को खोलते हैं जिसमें एक शीशा भी होता है जो बहुत ही अजीब होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा शैतानी ताकतें भी होती हैं। इसमें हमारे एक कैरेक्टर की जान भी जाते जाते बचती है जहाँ पर लूसी उसकी जान बचाती है तलवार से हमला कर। लेकिन ये लोग फाइनली उस आत्मा को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे सभी लोग अपना काम वापस चालू कर देते हैं और इनका काम सिर्फ वहाँ पर इतना ही होता है कि उस आत्मा के सोर्स को पकड़ के रखना, बाकी का काम कब्रिस्तान वाले अपने आप कर लेंगे। खैर आत्मा करके जब सभी लोग परेशान हो जाते हैं तो जब वह घर पहुंचती तो जार भी जो खोपड़ी बंद होती है वह उससे बात करती है, वह उसको बताती है कि मेरे मालिक की आत्मा शायद तुमने देखी थी। और उसी को पता चलता है कि यह जो खोपड़ी होती है वह टाइप 3 की आत्मा होती है, बहुत ज्यादा शैतानी होती है, इसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। खोपड़ी इसको बताती है कि मौत आने वाली। तो अपनी लूसी अच्छे बच्चे की तरह लॉकवुड के पास में जाती है और उन लोग को बताते हैं इस खोपड़ी को बात करते हुए सुना है। सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार खोपड़ी बात नहीं कर सकती। खैर अपना रिसर्चर रिसर्च करने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है और उसको कुछ चीजें पता चलती है। वह चीजें क्या होती है उसका पता लगाने के लिए वह वापस कब्रिस्तान में जाता है उस कब्र के पास में जहाँ पर उसको इंस्पेक्टर भी मिलता है। और उधर दूसरी तरफ अपने रिसर्चर को ढूंढते ढूंढते लॉकवुड और लूसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर उन तीनों को बताता है कि देखो यार तुम लोगों ने बहुत सी गड़बड़ पहले ही कर रखी है, इसलिए तुम लोगों से इस केस को छीन करके इन दूसरी टीम को दिया जाए। तो अपना रिसर्चर कहता है कि देखो केस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ पुख्ता सबूत है इस चीज के बारे में। पुलिस वाला कहता है ठीक है बताओ। तब अपना रिसर्चर उसको बताता है कि देखो कोई भी आदमी किसी को लोहे के ताबूत में क्यों दफनाएगा, तभी दफनाएगा वहाँ उसकी शैतानी ताकतों को काबू कर सके। अब में दिखाता है कि जो छड़ी उसके साथ में दफनाई गई थी उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का निशान होता है। तो रिसर्चर यह भी बताता है कि यह जो बॉडी है किसी बहुत अमीर आदमी की थी और शायद उसका नाम डॉक्टर एडविन बेकर स्मिथ है, जिसको हम आगे की स्टोरी में सिर्फ एडविन कहकर बुलाएंगे क्योंकि गुरु इसका नाम बहुत ही ज्यादा लंबा है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि देखो काम करो, ये केस तुम दोनों टीम्स का है, तुम दोनों लोग मिल करके इस केस को सॉल्व करो। दोनों लोग पुलिस वाले के सामने एग्री तो हो जाते हैं लेकिन बाहर एक दूसरे को चैलेंज कर बैठते हैं कि पहले इस केस को सॉल्व करेगा वो विजेता होगा और जो सॉल्व नहीं कर पाएगा हमेशा के लिए अपना काम छोड़ देगा। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। लेकिन गुरु कहानी बाकी है, अभी भी 4 एपिसोड और बाकी है। फिर उस ताबूत पर डॉक्टर एडविन की आत्मा क्यों थी, इसी के साथ में डॉक्टर एडविन की लाश के साथ में जो आईना दफनाया गया था वह क्या था, वह क्या कर सकता है, तो सारे सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है जो हम जानेंगे अगले 4 एपिसोड में। तो गुरु मुझे पता है कि कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा थ्रिलर है, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस, इसलिए जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें अगले 4 एपिसोड होंगे।
लेकिन गुरु पूरी की पूरी कहानी एक ही वीडियो में थोड़ी ना बता सकते हैं, तो गुरु थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले 4 एपिसोड की स्टोरी जानने को मिलेगी। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। टिल देन शिव का रिव्यू, बाय बाय।